हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर विज्ञान का कक्षा शिक्षण की जो दोस्तों पवन सीरीज के अति लोकप्रिय प्रश्न हैं। दोस्तों इसमें एक क्लास हो चुकी है 2-3 दिन पहले, तो आज ये दूसरी क्लास है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन के निर्माण O2 मतलब ऑक्सीजन मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। पौधों में जड़ों की द्वारा, जो पौधे होते हैं उनमें जड़ों की द्वारा भूमि से मतलब जमीन से अवशोषित जल मतलब जमीन के अंदर जो जल होता है उसे अवशोषित मतलब खींचना होता है दोस्तों। अवशोषित जल तथा वायुमंडल जल मतलब जो वायुमंडल है हमारा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति होना जरूरी है। तो भोजन के निर्माण और ऑक्सीजन मुक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पौधे जैसे उल्टा करते हैं दोस्तों। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागण क्या है? पर परागण क्या है? तो दोस्तों जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया पर परागण कहलाती है। मतलब दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया पर परागण कहलाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग का नाम है पुंकेसर। इसमें दोस्तों स्त्री केसर का, जैसे इसमें पुष्प के फिर इसमें स्त्री के मतलब पुष्प के मादा अंग का नाम बताइए या स्त्री केसर नाम बताइए ऐसे। तो वर्तिकाग्र जो होता है दोस्तों ये मादा अंग का नाम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों फलों में जल की मात्रा 90% होती है। मतलब हम लोग जो फल खाते हैं उसमें केवल 90% पानी रहता है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जड़ का क्या कार्य है? पौधों में जड़ का क्या कार्य है? तो पौधों को भूमि में स्थिर रखने, मतलब जो पौधे होते हैं उनको भूमि में स्थिर के मतलब ये नहीं कि गिर जाएं, स्थिर रखने तथा भूमि से जल मतलब मैंने अभी पहले बताया पहले क्वेश्चन में, भूमि से जल अवशोषित मतलब खींचते हैं एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। मतलब पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। अवशोषण का मतलब दोस्तों ग्रहण करना है दोस्तों खनिज लवणों का। फिर है दोस्तों जलीय पौधों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। जलीय जंतुओं क्या कहते हैं? वहाँ पर था जलीय पौधों क्या कहते हैं, तो जलोद्भिद। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों जलीय जंतु क्या कहते हैं, तो दोस्तों जलीय जंतुओं को जलचर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? मतलब जब दोस्तों मछली जल में रहती तो उसके जल में रहने के लिए कौन कौन से अंग सहायक? तो मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका धारा रेखित शरीर। मतलब दोस्तों मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े, जब जिससे सांस लेती हैं गलफर जैसे बोलते हैं, मतलब साइड साइड में होता है दोस्तों, खोलती बंद करती रहती हैं। तो गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका धारा रेखित शरीर, मतलब जैसे शरीर बीच में मोटा आगे पतला फिर पीछे पतला एकदम, तो ये धारा रेखित शरीर होना चाहिए दोस्तों।
ये सब सहायक अंग है। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों चलते हैं। मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मूसला जड़ों को दोस्तों एक पहला है शंख रूप, फिर कुंभी रूप, फिर तर्क रूप, कुल 3 भागों में बांटा गया है। शंख रूप, कुंभी रूप, तर्क रूप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? मतलब दोस्तों जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जब भोजन वो एकत्रीकरण होता है उसमें, तो उसके कारण परिवर्तन क्या होता है ये बताना है। तो भोजन एकत्रीकरण का कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अमरबेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। जो अमरबेल पौधा होता है दोस्तों, इसका सामान्य परिचय देना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कि अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूसक जड़ों के द्वारा आधार पोषक पौधे से लेता है। दोस्तों परजीवी मतलब समझ पाए आप लोग? परजीवी का मतलब ये दूसरों पे आश्रित रहता है पौधा। यहाँ पर लिखा हुआ ना, अमरबेल एक परजीवी पौधा जो अपना जीवन चूसक जड़ों के द्वारा आधार पोषक पौधे से लेता है। मतलब जो उसकी चूसक जड़ें होती हैं वो आधार पोषक पौधे से लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी? तो भैया मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ मूसला जड़ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। आर्द्रताग्राही जड़ें क्या है? आर्द्रताग्राही जड़ें क्या है? दोस्तों ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपनी स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जल आपूर्ति करती हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही या वायुवीय जड़ें कहते हैं। जैसे यथक मतलब दोस्तों जैसे उदाहरण मतलब आर्किड की जड़ें। फिर देख लेते हैं बार दोस्तों, मतलब आर्द्रताग्राही जड़ें क्या हैं? तो ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर, मतलब ऐसी जड़ें देखे होंगे आप दोस्तों, किसी किसी पौधे में जड़ें बाहर निकली हुई होती हैं। तो ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर, मतलब हवा में लटकी रहती हैं, अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प, मतलब जो जल रहता है वो वाष्प, मतलब जैसे यहाँ पर वायुमंडल में क्या होता है, जल वाष्प के रूप में एकत्रित होता रहता है। मतलब तो जो जल वाष्प अवशोषित कर लेती हैं, फिर पौधे को जल आपूर्ति करती हैं। पहले अवशोषित करती हैं, फिर पौधे को वही जल भेजती हैं। तो इन्हें आर्द्रताग्राही का मतलब, एक शब्द का मतलब ध्यान दीजिए। इसका मतलब होता है, एक मोटे शब्द अर्थ में कहें तो दोस्तों, मतलब भोजन ग्रहण करना या किसी चीज़ को एकत्रित करना आर्द्रताग्राही, या वायुवीय जड़ें कहते हैं, जैसे आर्किड की जड़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शोषण जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? शोषण जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? दोस्तों लवणोभित पौधों में। ये दोस्तों याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिए कि शोषण जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं। तो लवणोभित पौधों में, जो लवण होता है उसमें दोस्तों। पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो दोस्तों पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा मुख्य महत्व दोस्तों यही है कि पौधे ना हो तो इंसान भी नहीं होंगे, इंसान है तो पौधे, मतलब पौधे हैं तो इंसान है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो इंसान कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों, कोरोना आया था तो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। तो जो, लेकिन पौधे हैं तो बिना किसी मूल्य के, बिना किसी धन के हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन हम लोग पेड़ों की सुरक्षा करने के बजाय उन्हें काटने का ज़्यादातर सोचते हैं कि काटो हटाओ घर के सामने से अच्छा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। पेड़ लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच पाँच पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। मतलब जिनमें फूल आते हैं और जिनमें फूल नहीं आते, अपुष्पी मतलब, तो उनके पौधों के नाम बताना है।
तो पुष्पी पौधे पहले देख लीजिए। तो भैया इसमें आ जाएगा जिनमें मतलब फूल आता है, आम में फूल आता है, मतलब जो बौर बोलते हैं जिसे, तो दोस्तों यही है बौर। या फूल आप फल भी आता है तो उसे बोल सकते हैं। फिर नीम में भी आप जानते होंगे दोस्तों, फूल भी आता है और उसमें एक फल भी आता है जिसका तेल भी बनता है। अमरूद में जानते हैं दोस्तों, फूल आता है फल भी आता है दोस्तों। सरसों में पहले फूल फिर दाने के रूप में जो सरसों होती है वो आती है दोस्तों। बरगद में भी फूल आता है दोस्तों। ये पुष्पी हो गए और अपुष्पी पौधे, बैक्टीरिया अपुष्पी पौधा है, कवक अपुष्पी पौधा है, शैवाल अपुष्पी पौधा है, मांस फर्न ये सब अपुष्पी पौधे हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों दो कवकों के नाम लिखना है, दो कवकों के नाम लिखिए। तो एक है कुकुरमुत्ता का पौधा, दूसरा है राइजोपस का पौधा। कवक है दोस्तों कुकुरमुत्ता राइजोपस। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती दोस्तों। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया इसमें। तो भैया बैक्टीरिया हो जाएगा, कुकुरमुत्ता हो जाएगा, स्पाइरो वगैरह हो गया, जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती दोस्तों। जड़ भी इनमें नहीं पाई जाती, तना भी नहीं पाई जाती और पत्ती भी नहीं पाई जाती, लेकिन ये पौधे हैं दोस्तों। बैक्टीरिया पौधे में आते हैं, कुकुरमुत्ता पौधा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिखिए। शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिखना है। तो शाक का भैया सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, मूली हो गया, तुलसी हो गया, सूर्यमुखी हो गया दोस्तों। शाक मतलब सरसों दोस्तों, गेहूँ, मूली, तुलसी, सूर्यमुखी। फिर झाड़ी, तो झाड़ी में हो जाएगा चमेली, गुलाब, नींबू, करौंदा जानते होंगे दोस्तों आप। अब तो बहुत कम जगह ये गाँव में बहुत होता था, तो सब लोग ज़्यादातर हटा लिए हैं पौधा। ज़्यादातर है अभी भी, मेरे ही बाग में भी था, लेकिन पड़ोसियों के झगड़े की वजह से उसे मम्मी ने हटा दिया, क्योंकि वो बोलते थे छाया आ रही है हमारी तरफ। बहुत फरते थे दोस्तों। अचार भी बनता है दोस्तों इसका, आप जानते होंगे। और ऐसे भी कच्चा भी बहुत सारे लोग, हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, और पकने के बाद और टेस्टी होता है दोस्तों। पकता भी है ये करौंदा। गुड़हल है फिर दोस्तों, ये तो झाड़ी वाले हैं पौधे, एकदम बिल्कुल इनका पौधा करौंदा देखने एकदम घना कांटा भरा रहता है दोस्तों। फिर है वृक्ष में ताड़ आम हो गया, नारियल हो गया, नीम हो गया, चीड़ हो गया। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। पीपल है, नीम है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? नर तथा मादा को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? तो यह विधि निषेचन कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? दोस्तों जो बीजों का प्रकीर्णन होता है वो किसकी सहायता से होता है? तो बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? फिर देख लीजिए दोस्तों, बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा, वायु द्वारा दोस्तों, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो इसका एक मोटा आंसर है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। सीधा दिमाग में रख लीजिए, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। लंबाई का SI मात्रा क्या है? मात्रक होता है दोस्तों, लेकिन SI मात्रक पूछा गया है तो मीटर होगा दोस्तों। दोस्तों आज कितने ही प्रश्न लिए थे हमने, उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और जो भी ग्रुप्स आपके बने हों और जो भी इससे संबंधित हो दोस्तों, आपके दोस्त यार, उनको शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।